उत्तर प्रदेश में इस समय डीएलएड में एडमिशन चल रहे हैं और आपकी काउंसलिंग भी इस समय चल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखना चाहिए कि आपके जो परीक्षा हैं, जो पेपर हैं, वो किस तरह के होते हैं और कितने घंटे का पेपर होता है, कौन सा पेपर कैसा होता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते होंगे ओरिजिनल पेपर का यहाँ पर ये स्कैन किया हुआ आपके सामने स्क्रीन पर किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते होंगे यहाँ पर, ये बारकोड वगैरह ठीक इस तरह से। और पूरा ये पहला आप जो खंड होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय 1 अंक वाले प्रश्न भी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ जाते हैं यहाँ पर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड में आपको गया है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर वाले, ये भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो पूरा ओरिजिनल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। 25 अंक वाला पेपर ये है आपका 25 अंक वाला पेपर। ठीक है, ये 25 नंबरों का होता है। और जो 50 नंबर वाला पेपर है वो ये आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, ये कितने का, 50 नंबर का। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो नए भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें। इसके साथ ही अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूसरे डीएलएड वाले चैनल की लिंक दी गई है, तो उस वाले को आप जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर अभी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा 19 फरवरी से, तो वहाँ पर आपकी क्लासेस भी रेगुलर मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक डीएलएड वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई, फटाफट जाकर वहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपके जो पेपर है वो किस तरह से होते हैं। आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, कितने, 8 पेपर होते हैं, जिसमें से आपके जो यहाँ पर 3 पेपर होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे 50 अंकों वाले। ठीक है, 3 पेपर कैसे होते हैं, 50 अंकों के वाले। इसमें पहला प्रश्न पत्र होता है, ये पहला बाल विकास। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा पेपर तो होता है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी आपका 50 अंक का होता है। उसके बाद होता है आपका सामाजिक अध्ययन का, कितने का होता है, सामाजिक अध्ययन का, ये भी आपका होता है 50 अंकों का। तो ये 3 पेपर आपके 50-50 अंकों के हो गए। बाकी जो पेपर 5 पेपर बचे वो आपके होते हैं 25 अंक वाले। ठीक है, तो एक पेपर यहाँ पर मैं आपको 50 अंक वाला दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 50 अंक यानी कि 50 नंबर वाला पेपर कैसा होता है। उसके बाद एक पेपर यहाँ पर आपको जो है वो 25 नंबर वाला ही है, 25 नंबर वाला पेपर आपको दिखा देंगे। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि 25 नंबर वाला पेपर कितना होता है, कैसे होता है, और किसमें कितने के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर फटाफट जान लेंगे। जो नए भाई बहन है वो हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहला ये प्रश्न पत्र होता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, बाल विकास से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है ये रहता है। ये पेपर आपका 2 घंटे का रहता है, और ये टोटल कितने अंकों का होता है, 50 अंकों का। ठीक है, सबसे पहले इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 15। ठीक है, देख लीजिए ये 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ को ही बहुविकल्पीय बोला जाता है। तो 15 बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आपको मिलेंगे। पेपर कुछ इस तरह से रहता है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो सारे आंसर यहाँ पर लगाना होता है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास क्या होता है। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ पाता होगा, अगर आपने पहले 12th लेवल पर या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होगा, तो अभी ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत ही इसी पेपर होता है, आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होती। पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से रहता है। इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी 10 तक ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 10 के बाद 11 से आप देख लेंगे, यहाँ पर होगा आपका 11 से, यहाँ पर ये आपका 11 से स्टार्ट हो चुका है ये आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। टोटल 1 नंबर के रहते हैं। ठीक है, कितने, 1 नंबर के रहते हैं। तो ये आपके कितने अंकों के हो गए, 15 अंकों के ये हो गए। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी आपका 1-1 नंबर का रहता है। ये कितने अंकों का रहता है, 1 नंबर का रहता है। इसमें भी क्या होता है, फटाफट देख लेंगे यहाँ पर। इसमें भी क्या होता है, ये भी आपका 1-1 नंबर का रहता है। और इन प्रश्नों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इन प्रश्नों की संख्या भी आपकी टोटल 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। इन प्रश्नों की संख्या भी 15 रहती है, और ये भी 1-1 अंकों के होते हैं। तो ये भी 15 अंक के हो गए। ठीक है, तो 15 अंक के ऑब्जेक्टिव और 15 अंक के ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 30। 15 आपके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, 1 नंबर वाले। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 30 अंकों के। और पेपर आपका टोटल 50 अंक का, तो अभी 20 अंक के क्वेश्चन अभी आपको और करना है, यानी कि 20 नंबरों के पेपर अभी आपको और करना है, यानी कि 20
अंकों के जो प्रश्न है वो अभी आपको और करना है। ये भी टोटल 15 रहती हैं। भी देख लीजिए, सस्तावस्था में शिक्षा का स्वरूप, अधिगमंत्रण क्या है, संतुलन को कोई उदाहरण समझते स्पष्ट कीजिए, कल्पना से आप क्या समझते हैं, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, समायोजन क्या है, बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको पेपर ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल पेपर है 2023 का। ठीक है, कैसा 2023 का प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल पेपर केवल केवल आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर की अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक देगी, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अभी सभी स्टूडेंट्स को जोड़ लीजिए वहाँ पर, फिर जल्द से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके 30 अंकों का टोटल पेपर हो गया ऊपर। अब 20 अंकों का और बचा है, तो वो भी यहाँ पर फटाफट आप देख लेंगे 20 अंकों का कैसे बचा है वो देखिए। यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न होता है आपका टोटल 1-2 अंक का। ठीक है, ये एक प्रश्न कितने अंक का होता है, 2 अंकों वाले। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। ये सारे क्वेश्चन कितने होंगे, 2-2 अंक के। इन क्वेश्चन की संख्या 10 रहती है टोटल। इनका नंबर होता है 31 से लेकर 40 तक। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 10, और ये प्रश्न होता है 1-2 अंक का। तो ये हो गया आपके 20 अंक के। 20 अंक का ही ऊपर बचा था। ठीक है, 30 अंक का ऊपर हो गया और 20 अंक का ये टोटल हो गया 50 अंक का। बताइए हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में इनका जरूर बताइए। और आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए अपने शहर का नाम। ये आपका 50 अंक का पूरा पेपर हो गया। आगे पूरा आपको बढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये अभी मैं ओरिजिनल पेपर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 50 अंक वाला पेपर आपका ऐसा होता है। इसका स्वरूप मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से कितने अंक के कितने प्रश्न होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको बताएं कि आपको लिखना कितना होगा, कौन से प्रश्न में कितनी लिखने की व्यवस्था होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेज पर इंडिकेट कर दी जाती हैं। फर्स्ट पेज आएगा ये आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि कितने अंकों में आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बताइए केवल बस आपको आंसर टिक लगाना है। ठीक है, कॉपी पर लिख देना है सही आंसर। बाकी इसमें बताया गया कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। पहला ऑब्जेक्टिव रहता है, दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, ये हो गया 3 प्रकार के आंसर। इसमें आपको बताया गया कि अति लघु उत्तरीय 1 नंबर वाले जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, उनका जो यहाँ पर उत्तर है, ठीक है, जो आंसर है वो आपको कम से कम 3 शब्दों में लिखना ही होगा। 30 शब्दों में। ठीक है, कम से कम 30 शब्दों में लिखना ही होगा 1 नंबर वाले प्रश्न का आंसर। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर का जो प्रश्न होता है शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न। उन जो 2 प्रश्न लघु उत्तरीय वाले हैं 2 नंबर वाले, उनका जो आपको आंसर है वो कम से कम 50 शब्दों में तो आपको लिखना ही होगा, यानी कि 50 शब्दों से ज़्यादा में ही आपको आंसर जो है वो डिस्क्राइब करना होगा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक, चलिए ये तो आप निपट गया, पूरा निपट गया। अगर इसके बारे में कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपका 25 नंबर वाले पेपर के बारे में। ठीक है, 25 नंबर वाले पेपर के बारे में फटाफट यहाँ पर समझेंगे और अपने भाई बहनों को भी समझाएंगे। मतलब इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। ठीक, इसमें क्या होता है यहाँ पर देख लेंगे, फटाफट देखेंगे इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें आपका ये आ गया 25 अंक का पेपर। इसे उठाकर अभी हम इधर रख लेते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। इस तरह से ये हो गया आपका 25 अंक वाला पेपर। ठीक है, ये 25 अंक वाले टोटल कितने पेपर होते हैं आपको पता ही होगा। ये टोटल 5 पेपर होते हैं आपके ऐसे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। एक होता है आपका मैथ का, यानी कि गणित का हो गया, और दूसरा आपको ये विज्ञान का आपके सामने देखने के लिए मिल ही रहा है। एक होता है आपका हिंदी का। ठीक है, हिंदी का होता है। उसके बाद होता है आपका, एक होता है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का होता है। तो इस तरह से टोटल 5 पेपर हो जाते हैं। हिंदी के बाद आपका संस्कृत का भी होता है। ठीक है, किसका, संस्कृत का भी, तभी तो टोटल 5 होंगे। अब आप देख लीजिए टोटल 5 हो गए होंगे। हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर और विज्ञान और गणित, टोटल 5 हो रहे हैं। तो ये 25 अंकों का पेपर होता है। इसमें केवल 1 घंटे का समय आपको मिलता है। केवल 1 घंटे में आपको फटाफट निपटाना होता है। ठीक है, देख लीजिए ये प्रथम प्रश्न पत्र है। ये परीक्षा 2024 में हुई थी। वैसे ये जो सेशन है वो 2023 का था। ठीक है, तो ये तृतीय प्रश्न पत्र रहता है आपका विज्ञान का। इसमें भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहते हैं, इसमें भी सेम टू सेम रहेगा भाई। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 1 अंक का रहेगा। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी 1 अंक का रहेगा। जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है शॉर्ट आंसर टाइप, वो आपका 2 अंक का रहेगा। तो ये तो सभी प्रश्न पत्र में समान रहेंगे। ठीक, अब आप केवल ये देख लीजिए कि इस पेपर में ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन है और 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है और फिर 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फटाफट समझ लीजिए। तो 25 अंक का यानी कि 25 नंबर का जो पेपर रहेगा वो कितने अंक का होगा आपका, 25 नंबर का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या यानी कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे उन्हें आप यहाँ पर गिनने की कोशिश कीजिए फटाफट। कितने प्रश्न है टोटल, 1 2 3 4 5 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, 1-1 नंबर वाले रहेंगे। ये 5 नंबरों के ये हो गए फटाफट। ठीक है, देख लीजिए नंबर को, नॉर्मल पेपर होता, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से सत्य फल का उदाहरण बताइए। दही से मक्खन को पृथक करने की विधि कौन सी है। और पौधों की कलम लगाने एक प्रकार का जनन किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है ना।
गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे। ये तो साइंस वाला तो अभी आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि साइंस तो सभी स्टूडेंट्स बचपन से ही पढ़कर आए होंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो साइंस का पेपर आपको ईजी लगेगा, मैथ का भी ईजी लगेगा। तो ऊपर के जो आपके दो फर्स्ट और सेकंड पेपर रहता है, वो अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। फिलहाल ये साइंस का पेपर हो गया आपका, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव हो गए। फटाफट ये देख लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है वो भी यहाँ पर आप समझेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होगा इसे आप यहाँ पर देखेंगे। 5 ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होगा, आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसे आप देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके आ गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद ये आपके आ गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे फटाफट। ये हो गए, ये 6 से लेकर 11 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय होंगे, जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए 1-1 नंबर सबके सामने लिखा हुआ। 6 प्रश्न, ये 6 नंबरों के ये हो गए, और 5 नंबरों के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी में हम प्लस करते जाएंगे, तो इसे टोटल 25 नंबर का करना है, ठीक। तो इसमें भी देख लीजिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। हरे पौधों को सुपोषी और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है, आपको पता ही होगा। जड़त्व का नियम क्या है, आपने पढ़ा होगा। आसमान से आप क्या समझते हैं, घर्षण बल क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कैसे कहते हैं, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। ये सारी चीज़ें आप देख सकते होंगे 5 6 7 8 5 नहीं 6 7 8 9 10th में आपने आसानी से सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी पेपर रहता है, कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इसके बाद ये क्या 6 नंबरों का ये हो गया, 5 नंबर का ये, टोटल 11 नंबर का ये बचा हो गया। अब बचा कितने नंबर का वो हम देखेंगे यहाँ पर। अब 12 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो 2 नंबर वाले होते हैं, जिन्हें बोलते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। इसमें क्या होता है, ये प्रश्न 1 होगी, ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7 प्रश्न आपके ये होंगे 2-2 नंबर वाले। तो 7 × 2 कितना हो गया 14, 14 नंबरों का ये हो गया। तो 5 6 + 14 इसमें और जोड़ दीजिए, अभी टोटल 25 हो जाना चाहिए। आप देख लेंगे 14 और 6 20 और 5 बचे, ठीक है। ये 25 नंबर का पेपर आपका इस तरह से हो जाता है। तो ये आपने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख ली, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस को भी आप देख लिया होगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है, पेपर का जो लेवल रहता है वो कितना ईजी रहता है, आपको कोई समस्या होने वाली है नहीं, ठीक है। इसी तरफ से और भी अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी अदर सब्जेक्ट का यानी कि विषय का पेपर आप देखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपको हर सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर इसी तरह से आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई भी असुविधा ना हो। इस वीडियो को बस आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि डीएलएड की परीक्षाओं में किस तरह के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।